अच्छा, इधर यूके की कुछ रशिया रशिया की खासकर कुछ सबमरीन जो है वो यूके में देखी गई हैं। बहुत सारी पनडुब्बियां उनके समुद्र में, उनके पानी में देखी गई हैं। तो इसके क्या संकेत हैं, क्या इसे कहा जा सकता है? देखिए साहब, जनरल रूट ये गए थे, नेटो के हेड है ये गए थे ट्रंप से मिलने। अब हम्म। ट्रंप ने खूब खींचा नेटो को, उस पे हम्म। दो तीन ट्रुथ सोशल पे उनके पोस्ट भी है। जाहिर सी बात है, कोई हमारा एनालिसिस नहीं है, सब देख सकते हैं। अब हम्म। उन्होंने जनरल रूट को बोला, भैया मैं तुम्हें टाइम देता हूं, इस दिन यहां तक अपने शिप और सबमरीन लेके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पहुंच जाना। अब जनरल रूट की हालत टाइट, कह रहा भाई कि वो कह रहे हैं कि देखो जी मैं तो तैयार हूं, पर नेटो के काफी ऐसे देश है, स्पेन तो खैर ऑफिशियली बाहर हो गया, भाई ऐसे कोई देश है जो इस युद्ध में आने की तैयारी नहीं करे। अब जैसे केयर स्टामर की बात करें, हम्म। केयर स्टामर की सर पाकिस्तानी महिला, उसकी गृह मंत्री है, हम्म। और वो सादिक खान जो पाकिस्तानी है वो मेयर है। अब लंदन तो लंदनिस्तान बन गया। मैंने कह रहा था, मैं आपको हमेशा कहता था, इस्लामिस्टों के दम पे, जिहादियों के दम पे उसकी सरकार चलती है। वो हम्म। इस्लामिस्टों का गुलाम बन चुका है, वो अपने जहाज भेजना नहीं चाहता। तो अब बिल्कुल। यहाँ ट्रंप को दे दिया अल्टीमेटम, कह रहा हाँ। भैया यहाँ तक तुम्हारे जहाज और सबमरीन यहाँ पे पहुंच जाने चाहिए। अब नेटो कांपा। अब नेटो में जो सबसे बड़ा जो इनका रिंग लीडर बना पड़ा है, वो भी राजनीतिक पार्टी कारणों के कारण है, केयर स्टामर। हम तो उसे आयतुल्ला स्टामर भी कहते हैं आजकल, काफी लोग उसे ऐसा कहते हैं। अब ये जो आयतुल्ला साहब है नए यूके वाले, ये कह रहे नहीं नहीं साहब, हमें नहीं लड़ना, ये नहीं करना, नेटो क्यों लड़े, हमारी लड़ाई थोड़ी ना ये इधर उधर, क्योंकि इस्लामिस्टों के दम पे सरकार चलती है, बिल्कुल। मुसलमानों के दम पे चलती है, सीधी सी बात है। अब यहां क्या हुआ, पुतिन भाई ने अपने 3 सबमरीन भेज दिए यहां यूके के पानी में। अब यूके की परिस्थिति देखिए, यूके साहब कांप रहा पत्ते की तरह, ऐसे 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 ऐसे। हम्म। अब ट्रंप ने बिल्कुल क्लियर कहा था, बोला भैया ऐसा, मेरी बात सुनो, पुतिन नेटो से नहीं डरता, नेटो तो कागजी शेर है, नेटो की औकात क्या है? अगर हम्म। अमेरिका बाहर निकल जाए, नेटो की औकात नहीं। आई एग्री विद डोनाल्ड ट्रंप भाई। बिल्कुल। हम्म। डोनाल्ड ट्रंप से कहते हैं अगर निकल जाए तो, पुतिन अगर डरता है तो वो अमेरिका से डरता है, और नेटो से तब तक डरता है जब उसमें अमेरिका, अगर अमेरिका ना, वो नेटो से नहीं डरता। बिल्कुल। आप देखिए, नेटो में अमेरिका के छोड़ने की बातें हो रही, नेटो और अमेरिका के रास्ते कट रहे। ये हम्म। क्या चमत्कार है शीतल जी, जब ये रास्ते कट रहे हैं हम्म। तभी यूके के पानी में 3-3 रशियन पनडुब्बी आ गई है। हाँ। यूके का डिफेंस मिनिस्टर कहता पनडुब्बी आ गई तो कर लो, क्या कर लोगे? हाँ है, तुम्हारे पानी में भाई तुम्हारी औकात है। और कल केयर स्टामर कह रहे हैं हमारी सेना बहुत मजबूत है। सर, हम्म। 40,000 की सेना है, उससे ज्यादा तो हमारी बड़ी चौकियों में पुलिस वाले होते हैं। बिल्कुल। 40,000 की सेना ये पुतिन से भिड़ेगी क्या? क्या हाँ। यूके की औकात है पुतिन से भिड़ने की? मैं आपको यही कह रहा था, आपके ही एक शो पे मैंने कहा यूरोप की परिस्थिति है, आगे मियाँ पीछे माओ, आगे आगे कुआं पीछे खाए, दाएं मियाँ बाएं माओ। चाइना, इस्लामीकरण, आगे ट्रंप, पीछे है पुतिन। अब देखिए, हम्म। पुतिन को लग रहा कि इनकी हालत थोड़ी अमेरिका से कट रही है, तो उसने 3-3 सबमरीन भेज दिया। अब इसलिए नेटो हिला। क्या बताइए, नेटो की कंबाइंड औकात है? नेटो में ऐसा कौन सा मुल्क है जो पुतिन के सामने खड़ा हो जाए? कोई नहीं हम्म। होगा, सबको पता नहीं हो सकते। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और मैं हमेशा मानता हूं सर, पुतिन की और ट्रंप की दोस्ती है, अमेरिका का इंटेलिजेंस हेड, रशिया का इंटेलिजेंस हेड आपस में बातें करते, ये भी एक तरीका हो सकता है, इनडायरेक्टली हो सकता है, हम्म। नेटो पर प्रेशर डालने का, नेटो को उनकी औकात दिखाने का। मैंने अपने दोस्त पुतिन को फोन कर दिया, भाई जरा 2-3 सबमरीन भेजना, जरा टहल के आ जाएंगी यूके के वाटरों से। यूके ओके। हिला पड़ा, देश हिल गया, नेटो हिल गया। अब उन्हें हम्म। समझ आया, भाई पापा तो अमेरिका है, अगर पापा नहीं होंगे हमें तो कोई भी आके टोक देगा। ये राजनीतिक शतरंज है सर, जियोपॉलिटिकल शतरंज है। आज तक ऐसा नहीं हुआ, जब दरार पड़ रही है तुरंत ऐसा हो जाता। क्या हम्म। ये चमत्कार है? क्या ये सहयोग है या प्रयोग है? मैं तो कहूंगा प्रयोग है। अच्छा सुमित जी, आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट आई है खासतौर पर मिडल ईस्ट में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, वो ये है कि ईरान एक प्लानिंग तैयार कर रहा है कि टैक्स लिया जाएगा, जायजिया लिया जाएगा या फी ली जाएगी जो भी जहाज़ यहाँ से गुजरेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसा होता है तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। यानी हम कच्चा तेल भी ला रहे हैं और उसके साथ साथ हम वहाँ पर टैक्स भी दे रहे हैं। इधर अंतर्राष्ट्रीय जो नॉर्म्स कहते हैं, जो कानून कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल फ्री होना चाहिए, इस पर कोई टैक्स या कोई पैसा नहीं लगना चाहिए। ये बहुत विकट परिस्थिति बन रही है साहब। 24 घंटे के 48 घंटे हो गए सीज फायर को, हाँ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुल रहा। हम्म। पैसे मांग रहा है ईरान, मांग रहा है किसमें? क्रिप्टो में। अब हम्म। पहले था डॉलर, फिर उन्होंने बोला युआन, अब बोले क्रिप्टो में, क्योंकि मैंने अपना हम्म। क्रिप्टो अकाउंट खोला, बिल्कुल। आपने मुझे पैसे दिए, सीधे मेरे खाते में चले गए। भाई मैं तो अपनी अपनी जिंदगी बचाऊंगा ना। हम्म। कमांडर आज नहीं हूं, कल को नौकरी, पता नहीं किस दिन मिसाइल आ जाए, अल्लाह को प्यारा हो जाऊं, इसलिए मैं तो अपनी जेबें भर रहा हूं। अब सवाल यह है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला।
अच्छा, अब पैसे देके भी लोग निकल जाए, वो कह रहा है जी मैं मात्र 15 शिप निकलने दूंगा, उसमें से 8-10 शिप निकलते हैं, शिप और टैंकर मिला के मैं दोनों कह रहा हूं। यानी कि आपकी व्यवस्था, आपका भरोसा बिल्कुल माननीय नहीं है, पैसे देके भी आप नहीं खोल रहे हो। और यार एक बात बताओ, कल को तो हमारी नेवी इंडियन ओशन के मुंह पे बैठ जाएगी, कहेगी भैया जो निकलता है पैसे दो। कल को चाइना बैठ जाएगा साउथ चाइना के मुंह पे, कह रहा भैया लाओ पैसे लाओ। कल को इंडोनेशिया मलाका स्ट्रीट बंद कर देगा, कह रहा भाई साहब पैसे लाओ। सिंगापुर बंद कर देगा। अब ऐसे थोड़ी ना, कोई गुंडा ही थोड़ी ना चल रही, इंटरनेशनल वाटरवे है। और जो खमीनी जूनियर कह रहे हैं, अब पता नहीं जीवित है मृत है, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो ईरान का टेरिटोरियल हिस्सा है। मतलब अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज मालिक ईरान का पार्ट हो गया, और ईरान तय करेगा इसमें क्या होगा, जिसमें पूरे खाड़ी के देश, पूरी भारत, पूरी दुनिया कहती भाई साहब ये माननीय नहीं है, आपकी औकात नहीं है। और हकीकत ये, मैं जॉन स्पेंसर का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था। जॉन स्पेंसर दुनिया के माने हुए मिलिट्री विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेट, अगर अमेरिका चाहे किसी के मदद के बिना भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोल सकती है। पर आप देखिए ईरान की ये जो आतंकवादियों वाली मेंटेलिटी है, ये जो जजिया वाली मेंटेलिटी एक्सपोज हो गई। मैं आपसे पूछता हूं सर, क्या भारत को जजिया देना चाहिए? क्या भारत जजिया देगा? क्या हमारे खून पसीने की कमाई जहादियों के तिजोरियां भरने में जानी चाहिए? क्या हम जहाद को फाइनेंस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते साहब। हमें मंजूर है हम कहीं और से तेल ले ले, 10 रुपए 5 रुपए महंगा ले ले, पर जहादियों को जजिया नहीं देगा भारत। कोई देश जहादियों को जजिया नहीं देगा। ये तो आप जजिया, सीधा सीधा जजिया कलेक्शन हो रहा है भाई। कोई टैक्स थोड़ी ना तुम्हारे बाप की है क्या स्टेट ऑफ हॉर्मोस? सर ये बहुत बड़ा और डेंजरस प्रकरण है, और इस पे ट्रंप और ये जो खमेनी जूनियर है, या जो उसके नाम पे जो भी सरकार चला रहा, ये बहुत अनबन हो रही, बहुत इसमें वाद विवाद हो रहा। और ये देखिए ट्रंप का नेटो को कहना भाई अपने शिप सबमरीन लेके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस पर कब तक पहुंचोगे, एक डेडलाइन दी है जो हमें नहीं पता कौन सी है, क्या आप पहुंचोगे? यानी कि मिलिट्री वाले विकल्प, मिलिट्री वाली तैयारियां दरकिनार नहीं हुई है शीतल जी। अगर मैं पूरी चीजों को देखूं, अगर सब कुछ ठीक है तो मिलिट्री वाली तैयारियां क्यों बढ़ रही है? और भूलिएगा मत सर, भारत ने जैसे ये सीजफायर हुआ, अपने नागरिकों को बोला फटाफट ईरान से निकलो, फटाफट ईरान से निकलो, क्योंकि भारत का भी आकलन है कि भाई अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। ये वाली परिस्थिति है।